तुम्हें हमेशा ये सिखाया गया है कि अगर कोई कुछ कहे तो जवाब दो, अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो अटेंशन के लिए कोशिश करो, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो उसे प्रूव करके दिखाओ कि तुम सही हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो अपनी वैल्यू खुद कम कर देता है, और जो इंसान चुप रहना सीख जाता है वो गेम को कंट्रोल करना सीख जाता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि चुप रहने के लिए पेशेंस चाहिए, कंट्रोल चाहिए, और सबसे जरूरी खुद पर कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तुम हर बात पर बोलते हो, आर्ग्यू करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो तुम अननोइंगली लोगों को ये बता रहे होते हो कि मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम ये सिग्नल देते हो कि मैं खुद में इनफ हूं, और यही चीज तुम्हें अलग बनाती है। अब सोचो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, और तुम रिएक्ट नहीं करते, तो क्या होता है? वो इंसान अंदर से डिस्टर्ब होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि उसे तुम्हारी रिएक्शन चाहिए थी और तुमने वो दी ही नहीं। यहीं से शुरू होती है असली पावर। चुप रहना तुम्हें वीक नहीं बनाता, ये तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। और दुनिया में सबसे डेंजरस वही इंसान होता है जिसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट की। लोग उस इंसान को सीरियसली नहीं लेते जो हर वक्त बोलता रहता है, लेकिन जो इंसान कम बोलता है और सिर्फ तभी बोलता है जब जरूरी हो, उसकी हर बात की वैल्यू होती है। उसकी प्रेजेंस ही इनफ होती है, क्योंकि लोग जानते हैं ये इंसान फालतू नहीं बोलता। अब एक और गहरी बात समझो, जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो उतना ज्यादा लोग तुम्हें क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा तुम साइलेंट रहते हो उतना ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। और यही है रिवर्स साइकोलॉजी का असली खेल। जब तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो तो वही इंसान तुम्हारे पीछे आने लगता है। जब तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं करते तो सामने वाला वेट करता है। जब तुम हर सिचुएशन में खुद को प्रूव नहीं करते तो लोग खुद तुम्हारी वैल्यू समझने लगते हैं, क्योंकि इंसान की नेचर ही ऐसी है, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कदर नहीं होती, और जो थोड़ा दूर रहता है वो स्पेशल बन जाता है। अब सोचो डिसीजन मेकिंग के बारे में। जब तुम जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हो तो तुम इमोशंस में डिसीजन लेते हो, और इमोशनल डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो तुम सिचुएशन को क्लियरली देख पाते हो। तुम इम्पल्सिव नहीं होते, तुम स्ट्रेटेजिक हो जाते हो। और यही फर्क है एक नॉर्मल इंसान और एक स्मार्ट इंसान में। अब एक और लेवल की बात। कुछ लोग होते हैं जो रूम में आते हैं और बिना कुछ बोले ही सबका अटेंशन ले लेते हैं। ना वो लाउड होते हैं, ना ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी साइलेंस में कॉन्फिडेंस होता है, उनकी प्रेजेंस में स्टेबिलिटी होती है, और ये चीज़ फेक नहीं की जा सकती। ये आती है तब जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल होते हो, जब तुम्हें खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात, जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर बात पर रिएक्ट करते हो, हर इंसान को इंपॉर्टेंस देते हो, तो लोग तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, थोड़ा साइलेंट हो जाते हो, तो लोग नोटिस करते हैं। वो सोचते हैं ये बदल क्यों गया, ये इतना शांत क्यों है। और यहीं से शुरू होता है उनका इंटरेस्ट। लोग वापस आते हैं, तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, और तब गेम पूरी तरह रिवर्स हो चुका होता है। तो याद रखना, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को इम्प्रेस करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है कुछ भी ना करना, बस ऑब्जर्व करना, स्माइल करना, और सही वक्त का इंतजार करना। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो तुम सिर्फ वर्ड्स नहीं रोकते, तुम अपनी एनर्जी बचाते हो, अपना कंट्रोल बढ़ाते हो, और अपनी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो। और जब तुम सही समय पर बोलते हो
तो तुम्हारी एक लाइन दूसरों के 100 वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए आज से प्रैक्टिस करो, कम बोलना, ज़्यादा समझना, कम रिएक्ट करना, ज़्यादा ऑब्जर्व करना, और फिर देखना तुम्हारी लाइफ का गेम कैसे बदलता है। क्योंकि असली ताकत आवाज़ में नहीं होती, असली ताकत खामोशी में होती है। सच ये है कि जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो अपनी वैल्यू खुद कम कर देता है, और जो इंसान चुप रहना सीख जाता है वो गेम को कंट्रोल करना सीख जाता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। क्योंकि चुप रहने के लिए पेशेंस चाहिए, कंट्रोल चाहिए, और सबसे ज़रूरी खुद पर कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तुम हर बात पर बोलते हो, आर्ग्यू करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो तुम अननोइंगली लोगों को ये बता रहे होते हो कि मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम ये सिग्नल देते हो कि मैं खुद में इनफ हूँ, और यही चीज़ तुम्हें अलग बनाती है। अब सोचो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, और तुम रिएक्ट नहीं करते, तो क्या होता है? वो इंसान अंदर से डिस्टर्ब होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि उसे तुम्हारी रिएक्शन चाहिए थी और तुमने वो दी ही नहीं। यहीं से शुरू होती है असली पावर। चुप रहना तुम्हें वीक नहीं बनाता, ये तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो उसे प्रूव करके दिखाओ कि तुम सही हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वो अपनी वैल्यू खुद कम कर देता है, और जो इंसान चुप रहना सीख जाता है वो गेम को कंट्रोल करना सीख जाता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। क्योंकि चुप रहने के लिए पेशेंस चाहिए, कंट्रोल चाहिए, और सबसे ज़रूरी खुद पर कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तुम हर बात पर बोलते हो, आर्ग्यू करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो तुम अननोइंगली लोगों को ये बता रहे होते हो कि मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम ये सिग्नल देते हो कि मैं खुद में इनफ हूँ, और यही चीज़ तुम्हें अलग बनाती है। अब एक और चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, और दूसरे वो जो सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। पहले वाले लोग इमोशनल होते हैं, दूसरे वाले लोग पावरफुल होते हैं। क्योंकि रिएक्शन इंस्टेंट होती है, लेकिन रिस्पॉन्स सोच समझ कर आता है। और साइलेंस तुम्हें ये टाइम देता है सोचने का, समझने का, और सही मूव लेने का। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर तुम तुरंत जवाब देते हो तो तुम वही गेम खेल रहे हो जो वो चाहता है। लेकिन अगर तुम उसे देखो, थोड़ा पॉज लो, और कुछ ना कहो, तो तुम गेम ही बदल देते हो। क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे पास है। अब वो सोच रहा है, अब वो अनकंफर्टेबल है, और यहीं से पावर शिफ्ट हो जाती है। याद रखना, जो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब एक और डीप लेयर पर चलते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, अपनी हर प्लान, हर गोल, हर इमोशन शेयर करते हैं, लेकिन एंड में वो कुछ अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी वर्ड्स में खर्च कर दी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप काम करते हैं और अचानक रिजल्ट दिखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी एक्शंस में लगाई, ना कि एक्सप्लेनेशंस में। साइलेंस प्रोटेक्ट्स योर एनर्जी। अब सोचो, जब तुम किसी को अपने प्लान्स बताते हो तो दो चीज़ें होती हैं। या तो वो तुम्हें डिस्करेज करेगा, या फिर तुम्हारी एनर्जी डिल्यूट हो जाएगी। लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारा फोकस इंटैक्ट रहता है, तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, और तुम फास्टर ग्रो करते हो। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तुमने देखा होगा, जो इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है, हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का रिप्लाई करता है, उसे लोग लाइटली लेने लगते हैं। लेकिन जो इंसान हर वक्त अवेलेबल नहीं होता,
जो थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करता है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एब्सेंस प्रेजेंस को वैल्यूबल बनाता है। जब तुम हर वक्त सामने होते हो तो लोग तुम्हारी आदत डाल लेते हैं, लेकिन जब तुम थोड़े दूर हो जाते हो तो लोग तुम्हें मिस करने लगते हैं। और यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, साइलेंस इज अ फिल्टर। जब तुम कम बोलते हो तो सिर्फ वही लोग तुम्हारे पास रहते हैं जो जेन्युइनली तुम्हें समझना चाहते हैं। बाकी लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। मतलब तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली क्लीन होने लगती है। अब इमेजिन करो, तुम एक क्राउडेड रूम में हो, हर कोई बोल रहा है, नॉइज है, और एक इंसान है जो चुप है, काल्म है, कंपोज्ड है। तुम्हारा अटेंशन किस पर जाएगा? उसी पर, क्योंकि साइलेंस नॉइज से अलग दिखती है, और जो अलग दिखता है वही अट्रैक्ट करता है। अब एक हार्श ट्रूथ सुनो, लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी एनर्जी को फील करते हैं। अगर तुम अंदर से डेस्परेट हो तो तुम्हारे वर्ड्स भी डेस्परेट लगेंगे, लेकिन अगर तुम अंदर से काल्म हो, कॉन्फिडेंट हो, तो तुम्हारी साइलेंस भी पावरफुल लगेगी। इसलिए साइलेंस सिर्फ बाहर का बिहेवियर नहीं है, ये अंदर की स्टेट है। अब एक प्रैक्टिकल तरीका समझो। आज से एक हैबिट बनाओ, जब भी कोई सिचुएशन आए जहां तुम नॉर्मली रिएक्ट करते, वहां 5 सेकंड्स पॉज लो। बस 5 सेकंड्स। ये 5 सेकंड्स तुम्हें दो चीजें देंगे। पहली, कंट्रोल। दूसरी, क्लैरिटी। और धीरे धीरे ये 5 सेकंड तुम्हारी पर्सनालिटी बदल देंगे। अब इमेजिन करो, 6 महीने बाद तुम वही इंसान हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर बदल चुका है। तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तुम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करते हो, तुम ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को कंट्रोल कर पाते हो। और यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी ग्रोथ शुरू होती है। अब आखिरी और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो या तुम्हारे पास वर्ड्स नहीं है। साइलेंस का मतलब है तुम्हें पता है कि कब बोलना है और कब नहीं। ये मैच्योरिटी है, ये इंटेलिजेंस है, ये पावर है। तो आज से डिसाइड करो, तुम हर बात पर रिएक्ट करने वाले इंसान बनोगे या फिर सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले। तुम अपनी एनर्जी वर्ड्स में वेस्ट करोगे या एक्शंस में इन्वेस्ट करोगे। तुम हर किसी को इम्प्रेस करोगे या खुद को इम्प्रूव करोगे। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। और याद रखना, शोर मचाने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन खामोश रहकर इम्पैक्ट बनाने वाले बहुत कम होते हैं। और अगर तुम उन कम लोगों में आ गए तो तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हें नोटिस करेंगे, खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि अंत में लोग वर्ड्स को नहीं, प्रेजेंस को याद रखते हैं। और प्रेजेंस तब बनती है जब तुमने साइलेंस को मास्टर कर लिया हो। इसलिए बोलने से पहले सोचो, रिएक्ट करने से पहले रुको। और अब जरा इसे और गहराई से समझो, क्योंकि चुप रहना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है, एक वेपन है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में ये नहीं समझ पाते कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि वो हर जगह बोलते हैं जहां जरूरत नहीं होती, और जहां बोलना चाहिए वहां चुप रह जाते हैं। लेकिन एक स्मार्ट इंसान ये डिफरेंस समझता है। वो जानता है कि हर सिचुएशन रिएक्शन डिजर्व नहीं करती, कुछ सिचुएशन सिर्फ ऑब्जर्वेशन डिजर्व करती हैं। अब एक और चीज समझो, जब तुम हर बात पर रिएक्ट करते हो तो तुम अपनी एनर्जी हर जगह बांट देते हो। थोड़ा गुस्से में, थोड़ा आर्ग्यू में, थोड़ा प्रूव करने में, और दिन के एंड तक तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो। लेकिन जब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, तुम डिसाइड करते हो किस बात पर एनर्जी देनी है और किस पर नहीं, तो तुम्हारी पावर इंक्रीज होने लगती है। क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है, और जो इसे सही जगह इन्वेस्ट करता है वही ग्रो करता है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ सुनो, लोग तुम्हें तब तक टेस्ट करेंगे
जब तक तुम रिएक्ट करते रहोगे। जैसे ही तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, लोग तुम्हें टेस्ट करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है ये इंसान इजी नहीं है। और यही मोमेंट है जहां तुम्हारी रिस्पेक्ट शुरू होती है। अब इमेजिन करो, कोई बार बार तुम्हें प्रोवोक करता है, तुम्हें इरिटेट करता है। पहले तुम रिएक्ट करते थे और वो एंजॉय करता था, लेकिन अब तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, ना गुस्सा, ना रिप्लाई, बस साइलेंस। कुछ टाइम बाद क्या होगा? वो खुद रुक जाएगा, क्योंकि उसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिससे उसे सेटिस्फैक्शन मिलती थी। और यही है साइलेंट डोमिनेंस। अब एक और डीप लेवल समझो। साइलेंस तुम्हें सिर्फ बाहर से स्ट्रांग नहीं बनाता, ये अंदर से भी ट्रांसफॉर्म करता है। जब तुम चुप रहना शुरू करते हो तो तुम्हारा माइंड भी धीरे धीरे काम होने लगता है। तुम ओवर थिंकिंग कम करते हो, तुम अननेसेसरी बातें कम सोचते हो, और तुम्हारा फोकस शार्प हो जाता है, क्योंकि नॉइज कम हो गई है। अब तुम्हारा माइंड क्लटर फ्री है, और एक क्लियर माइंड सबसे पावरफुल टूल होता है। अब बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। जब तुम हर किसी को जवाब देते हो, हर किसी को एक्सप्लेन करते हो, तो तुम अपनी बाउंड्रीज तोड़ रहे होते हो। लेकिन जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं हर किसी को जवाब नहीं दूंगा, तो तुम अपनी रिस्पेक्ट खुद बिल्ड कर रहे होते हो। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है हर किसी को एक्सेस ना देना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम डर गए या तुम वीक हो। कई बार साइलेंस सबसे लाउड स्टेटमेंट होता है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो भी तुम बहुत कुछ कह रहे होते हो। तुम कह रहे हो, मैं इस लेवल पर नहीं उतरूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इससे ऊपर हूं। और ये वर्ड्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। अब इमेजिन करो, तुम एक आर्गुमेंट में हो, दो लोग चिल्ला रहे हैं, अपनी बात प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम बस शांत खड़े हो। तुम्हारा पोस्चर काल्म है, तुम्हारा फेस रिलैक्स्ड है। तो बाहर से कौन ज्यादा स्ट्रांग दिखेगा? तुम। क्योंकि कंट्रोल हमेशा शांत इंसान के पास होता है। अब एक और रियल ट्रूथ, जितना ज्यादा तुम बोलते हो, उतनी ज्यादा चांसेस होती हैं कि तुम कुछ गलत बोल दो, और एक गलत वर्ड तुम्हारी इमेज खराब कर सकता है। लेकिन साइलेंस में कोई रिस्क नहीं है, तुम सेफ हो, कंट्रोल्ड हो, और यही स्मार्ट प्ले है। अब इसे लाइफ के बड़े लेवल पर अप्लाई करो। गोल्स, ड्रीम्स, सक्सेस। जो लोग हर जगह अनाउंस करते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अक्सर वही लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोलकर ही सेटिस्फैक्शन ले ली। लेकिन जो लोग क्वाइटली काम करते हैं, वो रिजल्ट से बोलते हैं, और रिजल्ट हमेशा वर्ड से ज्यादा लाउड होता है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, साइलेंस तुम्हें अकेला कर सकता है, लेकिन ये लोनलीनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे आसपास लोग कम हो जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो रियल होते हैं। और यही क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं। अब इमेजिन करो, तुम एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहां तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, तुम्हें हर बात जस्टिफाई नहीं करनी। तुम बस अपने गोल्स पर फोकस कर रहे हो, और लोग धीरे धीरे नोटिस कर रहे हैं कि ये बदल गया है। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देने लगता है। अब आखिरी डीप मैसेज, साइलेंस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस चाहिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम्हें लगेगा कि रिप्लाई करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। लेकिन हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम स्ट्रांग बनते हो। हर बार जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ग्रो करते हो, और धीरे धीरे ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर तुम्हें एफर्ट नहीं करना पड़ता, तुम नेचुरली काल्म हो जाते हो, नेचुरली कंपोज्ड, नेचुरली पावरफुल। और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बेटर हो, स्मार्टर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल्ड हो। और जब इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, तो फिर उसे कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए याद रखना, हर सिचुएशन में बोलना ज़रूरी नहीं है, हर इंसान को जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा मूव होता है
कुछ ना करना, बस देखना, समझना और सही समय का इंतजार करना। क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो हर मूव नहीं खेलता, बल्कि सही मूव सही समय पर खेलता है। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल इंसान में और एक पावरफुल इंसान में। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम शोर बनना चाहते हो या वो खामोशी जिसे हर कोई फील करता है लेकिन समझ नहीं पाता। और अब जरा सच का सामना करो, तुम उसे मिस नहीं कर रहे, तुम उस फीलिंग को मिस कर रहे हो जो तुम्हें उसके साथ मिलती थी। वो लेट नाइट टॉक्स, वो गुड मॉर्निंग, वो छोटी छोटी बातें। असल में तुम उस इंसान के पीछे नहीं हो, तुम उस वर्जन के पीछे हो जो तुम्हें उसके साथ मिलकर मिलता था। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि जैसे ही वो इंसान बदलता है तुम्हारी फीलिंग्स भी टूटने लगती हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर वो इंसान आज वापस आ जाए और फिर से वही बिहेवियर रिपीट करे, तो क्या तुम सच में खुश रहोगे? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम उसकी प्रेजेंस की नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी कंसिस्टेंसी की थी। और कंसिस्टेंसी फोर्स नहीं की जा सकती। अब यहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारी हैप्पीनेस किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, तब तुम फ्री हो जाते हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम इमोशनली अटैच्ड हो, तुमने टाइम इन्वेस्ट किया है, फीलिंग्स इन्वेस्ट की हैं, और छोड़ना पेनफुल लगता है। लेकिन सुनो, ग्रोथ हमेशा पेन के बाद आती है। अब इमेजिन करो, तुमने डिसाइड कर लिया कि अब तुम खुद पर फोकस करोगे। शुरुआत में क्या होगा, तुम्हें उसकी याद आएगी, तुम चेक करोगे कि उसने मैसेज किया या नहीं, तुम खुद को रोकने की कोशिश करोगे। और ये स्ट्रगल रियल है, लेकिन हर बार जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो तुम स्ट्रांग बनते हो। हर बार जब तुम मैसेज नहीं करते तुम खुद को जीतते हो। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम केयर करना बंद कर दो, इसका मतलब है तुम खुद को खोना बंद कर दो। पहले तुम उसकी एक्शन से अफेक्ट होते थे, अब तुम स्टेबल हो। पहले वो रिप्लाई ना करे तो तुम्हारा मूड खराब, अब तुम नॉर्मल हो। और यही पावर है। अब एक और डीप लेवल, जब तुम इमोशनली डिटैच हो जाते हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अब तुम क्लियरली देख पाते हो किसने एफर्ट किया, किसने नहीं, कौन रियल था, कौन टेम्पररी। और तब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम जिस इंसान के पीछे थे वो उतना स्पेशल था ही नहीं, तुमने उसे स्पेशल बना दिया था। अब एक और ट्रूथ, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुम्हें वैल्यू दे, लेकिन तुम खुद को इतना वैल्यूबल बना सकते हो कि उसे रिग्रेट हो। और ये रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ ग्रोथ है। अब इमेजिन करो, कुछ महीने बाद तुम कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुके हो। तुम बिजी हो, फोकस्ड हो, तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारी प्रायोरिटीज हैं, तुम्हारी लाइफ में पर्पस है। और अब तुम किसी के मैसेज का वेट नहीं करते, तुम खुद अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो। और फिर एक दिन वो वापस आता है। हे, लॉन्ग टाइम। अब सिचुएशन उल्टी है, पहले तुम वेट करते थे, अब वो वेट कर रहा है। पहले तुम सोचते थे, अब वो सोच रहा है। पहले तुम कंफ्यूज थे, अब वो कंफ्यूज्ड है। लेकिन इस बार तुम वही मिस्टेक नहीं करते, तुम इंस्टेंटली अटैच नहीं होते, तुम ओवर इन्वेस्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, वर्ड्स नहीं, एक्शंस मैटर करते हैं। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, कभी कभी किसी को लूज करना एक्चुअली विन होता है, क्योंकि वो तुम्हें खुद से मिलवाता है। तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने स्ट्रांग हो सकते हो, तुम कितने इंडिपेंडेंट हो सकते हो, और तुम्हारी रियल वैल्यू क्या है। अब सोचो, अगर वो इंसान कभी गया ही नहीं होता तो क्या तुम इतना ग्रो करते? नहीं। इसलिए हर लॉस एक हिडन अपॉर्चुनिटी होता है। अब एक और डीप बात, जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो तो दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगती है, क्योंकि लोग वही ट्रीट करते हैं जो तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करते हो
तो लोग भी करेंगे। अगर तुम खुद को वैल्यू देते हो तो लोग भी देंगे। अब आखिरी फेज, तुम पूरी तरह बदल चुके हो। अब तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो, तुम मेंटली स्ट्रांग हो, तुम्हारा फोकस क्लियर है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुद की कंपनी पसंद आने लगी है। और ये सबसे डेंजरस लेवल है, क्योंकि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम चूज करते हो, नीड नहीं करते। और जब इंसान इस लेवल पर पहुंच जाता है तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। लोग तुम्हारी तरफ आते हैं, तुम्हें समझना चाहते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम रेयर हो। और अब अंत में एक बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, जिस इंसान के लिए तुम आज रो रहे हो वो कल तुम्हारे लेवल तक पहुंच भी नहीं पाएगा अगर तुम आज खुद पर काम कर लो। तो आज डिसाइड करो, तुम वेट करोगे या ग्रो करोगे, तुम चेस करोगे या अट्रैक्ट करोगे, तुम खुद को खोते रहोगे या खुद को बना लोगे। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है किसी ऐसे इंसान के लिए वेस्ट करने के लिए जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता। और याद रखना, जब तुम खुद को चूज करते हो तो दुनिया तुम्हें चूज करती है। और जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन तुम्हें किसी को वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सही होगा वो खुद कभी जाएगा ही नहीं, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और अब एक ऐसी बात सुनो जो शायद तुम्हें थोड़ी चुभे, लेकिन सच हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तुम जिस इंसान को खोने से डर रहे हो, असल में तुम उसे नहीं, अपनी इंपॉर्टेंस खोने से डर रहे हो। क्योंकि जब वो तुम्हारी लाइफ में था तुम्हें लगता था कि तुम स्पेशल हो, तुम इंपॉर्टेंट हो, कोई है जो तुम्हें नोटिस करता है। लेकिन जैसे ही वो दूर गया तुम्हें लगा कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई, और यहीं से पेन शुरू होता है। लेकिन सच क्या है, तुम्हारी वैल्यू कभी कम नहीं हुई, तुमने बस उसे गलत जगह अटैच कर दिया। तुमने अपनी वर्थ किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड कर दी, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है।